हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गौरव और आज है 30 तारीख। तो 30 तारीख से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को भी जानेंगे। तो पूरी वीडियो आप लोगों को ध्यान से देखनी है, जिससे लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस पूरी वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, अभी कहाँ चल रहा है ओलंपिक? अभी चल रहा है ये टोक्यो, जापान में। और 2024 का कहाँ होगा? 2024 का होगा ये पेरिस में। पेरिस कहाँ आता है? पेरिस आता है फ्रांस में। चलिए, फ्रांस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। फ्रांस जो है वो पश्चिमी यूरोप के अंदर आता है। फ्रांस एफिल टावर जैसे स्मारकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इमानुएल मैक्रोन। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, ये है ओलंपिक का लोगो। ओलंपिक के लोगो के अंदर 5 छल्ले होते हैं। ये 5 छल्ले अलग अलग कलर के होते हैं, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। ये 5 अलग अलग कलर के छल्ले अलग अलग कॉन्टिनेंट को दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं देखते हैं। देखिए, जो ब्लू कलर का छल्ला है ये दिखाता है यूरोप को, ब्लैक कलर का छल्ला दिखाता है अफ्रीका को, रेड कलर का दिखाता है अमेरिका को, पीले कलर का दिखाता है एशिया को और हरा कलर को दिखाता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज यानी कि नेशनल ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप के टाइटल का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है वंतिका अग्रवाल ने। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे जीता है ये है दिल्ली से बिलोंग करती हैं ये खिलाड़ी और 11 राउंड के अंदर इन्होंने 9.5 अंक अर्जित किए हैं, जिससे ये खिताब अपने नाम कर पाई हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? देखिए, ना तो ये लॉन्च किया है वित्त मंत्रालय ने, ना ही लॉन्च किया है ये औद्योगिक मंत्रालय ने और ना ही लॉन्च किया है ये पर्यावरण मंत्रालय ने। ये लॉन्च किया है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोकुल के नाम से डिनोट हो रहा है गाय का, तो ये पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। पहली बात तो ये। अब देखिए, क्या होता है कि किसानों के पास में खेती के अलावा आमदनी का जो दूसरा सोर्स होता है वो होता है पशुपालन। तो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना लॉन्च की है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये है कि जो लोकल मवेशी यहाँ हमारे पास पाए जाते हैं, जैसे कि राठी हो गया गाय के अंदर, गिर हो गई, साहिवाल गाय, इन तरह की जो पशु होते हैं इनका आनुवांशिक संरचना में सुधार करना, ताकि विदेशी नस्लों पे हमारी निर्भरता कम हो। इसलिए ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया गया है। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? देखिए, बांस आधारशिला जो रखी गई है वो असम के अंदर रखी गई है। असम के जो मुख्यमंत्री है वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। बिस्वा जी ने डीमा हसाओ के मांदेर डिसा गांव में औद्योगिक पार्क की यानी कि बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी है। चलिए जानते हैं असम के बारे में। भारत का एक राज्य है। कौन सा राज्य है? नॉर्थर्न राज्य है, जो अपने वन्य जीवन, पुरातात्विक स्थल और चाय के बागानों के लिए फेमस है। ठीक है, पश्चिम में असम के सबसे बड़ा जो शहर है वो है गुवाहाटी शहर और यहाँ पर रेशम का बाजार लगता है। यहाँ के पहाड़ियों पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है पहाड़ों की चोटी पर, जिसका नाम है कामाख्या मंदिर। ठीक है, आगे चलते हैं, जानते हैं यहाँ की कैपिटल। कैपिटल यहाँ की दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है? देखिए, अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट हुई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? अमेरिका के विदेश मंत्री है एंटनी ब्लिंकन। एंटनी ब्लिंकन की भारत में विजिट हुई थी। इस दौरान उन्होंने 2.5 करोड़ डॉलर, कितने? ऑप्शन नंबर सी, 2.5 करोड़ डॉलर की मदद करने की घोषणा की है। और ये क्यों की गई है? कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन की सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने के लिए। ठीक है, जानते हैं अमेरिका के बारे में। देखिए, जो अमेरिका है बेसिकली 50 राज्यों का एक देश है, जो उत्तरी अमेरिका में एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है।
यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर। यहाँ की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडेन। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने भारत सहित अपने कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाया है? ये देश कोई और नहीं दोस्तों, ये देश है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने भारत सहित अपने कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है और भारी जुर्माने की घोषणा की है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसे कोरोना के वायरस का जो नया वेरिएंट मिला है उसके कारण। ठीक है, तो ये है सऊदी अरेबिया, इसके बारे में जानते हैं। ये है यहाँ की रियाद जो कि है कैपिटल यहाँ की। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है सऊदी रियाल। और यहाँ पे किंग होते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होते, यहाँ पे किंग होते हैं जिनका नाम है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? देखिए, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित हुई हैं आशा भोसले जी। ठीक है, इन्होंने इन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा गायिका आशा भोसले को राज्य सरकार के सर्वोच्च सम्मान किससे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा न्यूक्लियर फुटबॉल किस देश से संबंधित है? देखिए, न्यूक्लियर फुटबॉल जानते हैं पहले होता क्या है? न्यूक्लियर फुटबॉल के जो अन्य नाम है वो है परमाणु फुटबॉल, राष्ट्रपति की आपातकालीन बस्ता या ब्लैक बॉक्स भी इसको बोल सकते हैं। ये फुटबॉल के आकार का नहीं होता। इसके अंदर होता क्या है? देखिए, इसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं और कुछ कोड्स होते हैं जो कोड्स प्रेसिडेंट को पता होते हैं। क्या करता है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट न्यूक्लियर हमला यानी कि परमाणु हमले को इनिशिएट कर सकता है इस बैग के थ्रू, इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके थ्रू। यदि प्रेसिडेंट अपने व्हाइट हाउस से या अपने ऑपरेशन सेंटर से या फिर कमांडर सेंटर से दूर है तो वो इस बैग के थ्रू परमाणु हमले को इनिशिएट कर सकता है। अच्छा, परमाणु हमला कौन कर सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अमेरिका न्यूक्लियर फुटबॉल से संबंधित है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपनी क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है? देखिए, ई नायरा और नायरा से होता है नाइजीरिया। क्या होता है? नाइजीरिया। तो हाल ही में नाइजीरिया ने अपनी क्रिप्टो करेंसी ई नायरा को लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए जानते हैं नाइजीरिया के बारे में। नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो होती है अबुज। क्या है यहाँ की कैपिटल? अबूजा। करेंसी क्या है यहाँ की? करेंसी है नाइजीरियन नायरा। यहाँ के प्रेसिडेंट है मुहम्मदू बुहारी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है? देखिए, यूनेस्को मेरी हर पीपीटी में रिपीट हो रहा है, यानी कि ये वीआईएमपी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिएगा। और जितने भी यूनेस्को द्वारा धरोहर को शामिल किए गए हैं आप प्लीज़ उनका एक बार रिविजन कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका। अमेरिका में जो वेधशाला है ये बेसिकली एस्ट्रोनॉट यानी कि खगोलवादी द्वारा निर्मित थी और ये 2300 साल पुरानी वेधशाला है। कितने साल पुरानी? 2300 साल पुरानी वेधशाला। इस साइट में एक मंदिर, एक प्लाजा और कटे हुए पत्थर से निर्मित 13 टावर हैं। ये जो परिसर है ये पेरू के तटीय रेगिस्तान में कस्मा सैचिन नदी बेसिन के पास स्थित है। ठीक है, चलिए जानते हैं यूनेस्को के बारे में कुछ। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। करती क्या है ये? इसका उद्देश्य क्या होता है यूनेस्को का? इसका उद्देश्य है कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ये विश्व शांति को, सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसका ये काम होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, यानी कि फ्रांस में है। इसके हेड कौन है? इसके हेड यानी कि डायरेक्टर जनरल है ऑड्री अजले। ये फाउंड कब हुआ था? ये फाउंड हुआ था 16 नवंबर को 1945 को ये फाउंड हुआ था लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये थी यूनेस्को के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किसने की है? देखिए, ये जो क्वेश्चन था वो मेरे 29 जुलाई के पीडीएफ में पूछा गया था। ठीक है, जो उसका आंसर होगा वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद। ठीक है, यहाँ की जो करेंसी है वो है उज्बेकिस्तानी सोम्स और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शवकात मिर्ज़ोएव। देखिए, ताशकंद से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है। एक ताशकंद समझौता हुआ था, ये हुआ था 10 जनवरी
1966 को। ये ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच। ये एक साइन समझौता हुआ था और ये क्यों हुआ था कि 1965 पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध को समाप्त कर दिया करने के लिए हुआ था ये, ठीक है। और इस ताशकंद समझौते के नेक्स्ट डे ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये था ताशकंद से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आ गए हम आज के क्वेश्चन पे। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने नई रोबोटिक्स कंपनी इंटेंसिक शुरू करने की घोषणा की है? क्या ये कंपनी अल्फाबेट है, क्या ये कंपनी फेसबुक है, क्या IBM है या फिर अमेजन है? तो आपको इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।